हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एंड एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर कैपिटल सी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो क्या क्या पूछ रहा है, क्या होना चाहिए? वो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन कांस्टेंट एंड नेक्स्ट बोला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आप समझने की कोशिश करो तो एफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है और जो हमारा ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। मीन्स यहाँ पर ओमेगा भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। ओके, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे हम एक्स सी से डिनोट करते हैं, तो एक्स सी की वैल्यू क्या होती है? एल जो होता है ओमेगा एल होता है, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, सी कांस्टेंट है, तो एक्स सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। तो देखें, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसके बारे में बता रहा है, क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं रहेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होगा। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। अच्छा, कमिंग टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हम कैसे इसको जज करेंगे? हमें पता है कि Q इज इक्वल टू CV हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है दैट इज dq बाई dt। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, dq बाई dt इज इक्वल टू C, C क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, dv बाई dt। ओके, अच्छा अब देखो, अगर हम V के बारे में बात करें, क्योंकि ये सोर्स जो है दैट इज एन AC सोर्स, तो हमने लिखा V इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अच्छा इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t। dv बॉन dt इज इक्वल टू v नॉट, और हमको मालूम है कि ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ओमेगा और यहाँ आएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आएगा। यहाँ पर आपको ये मैथ करनी आनी चाहिए, मतलब ये डिफरेंशिएशन करना अच्छे से आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब हम इस वैल्यू को, जो हमने ये v वाली वैल्यू निकाली है, यहाँ से निकालना शुरू किया था और ये वैल्यू निकाली है, इसको हम अपनी जो अपनी पहली इक्वेशन है, कौन सी पहली इक्वेशन है? ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसमें रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर dq बाई dt जो है दैट इज एन डिस्प्लेसमेंट करेक्ट। ओके, तो मैंने लिखा आई टी इज इक्वल टू टी क्यू बाई डी टी। अच्छा, c तो c ही रहेगा, इज इक्वल टू c। यहाँ पर आएगा v ओमेगा, v नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, v नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब इसको सही से लिख देते हैं। तो मैंने लिखा आई डी, ये वाला टर्म हटा देते हैं, आई डी इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, अब हम आंसर देखते हैं, दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस। ओके, देखो यहाँ पर c कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, cos ओमेगा t डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन जो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है? ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो id मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट।